बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरी करने के बाद अभी बस मैंने नमाज और कुरान पाक पढ़ के बर्तन इकट्ठे किए हैं धोने के लिए। सहरी की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उसमें एवरीडे तकरीबन हमारी सेम ही सहरी होती है, बिल्कुल सादा सी, रोटी सालन और चाय बस। कभी होता है कि पराठे बना लिए। तो खैर ये देखिए सुबह सुबह 6 बज रहे हैं अभी मैं दही भल्ले बनाने के लिए बस बूंदी बना रही थी। अच्छा, रमज़ान में सहरी के बाद ना सोए ना तो फिर बहुत काम हो जाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं सोती और कभी भी नहीं मेरे ख्याल से सोई ना, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। पाइस बनानी थी, आज उसका काम था। तो पाइस की ये सिंपल सी रेसिपी है मगर बहुत अच्छी बनती है। चिकन का कीमा 1 kg था, उसमें मैंने 5 नॉर्मल साइज़ के अनियंस बारीक चॉप कर लिए थे और 4-5 ग्रीन चिलीज़ थी, गार्लिक था। इन सब को पीस कर और कीमा बना लिया था चिकन का। अच्छा, प्याज को थोड़े से ऑयल में ना 4-5 टेबल स्पून ऑयल में फ्राई करना है, मगर ऐसा कि बिल्कुल वाइट ही रहे, कलर ना चेंज हो प्याज का। उसके बाद जो कीमा बनाया था उसको अच्छी तरह से भून लेना है और सब स्पाइस डाल देने हैं, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया और रेड चिली। और 2 टमाटोज़ थे, उसका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी थी, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया था और 1 टेबल स्पून ही रेड चिली थी। तो उसको जो मसाले में कीमा में अच्छी तरह से मिक्स कर देना, सब स्पाइसेस और टमाटो पेस्ट को। जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए, कीमा बन जाए, तो ऊपर से 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें चिली सॉस का डाल देना है और स्टोव को ऑफ़ कर देना। तो बस कीमा रेडी हो गया, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ये देखें पाइस की शीट्स हैं, तो इन्हें बस मैंने अभी सिंपल 30 मिनट्स पहले से फ्रीज़र में से निकाल लिया था। थोड़ी से इसकी डो मेल्ट हो गई है, तो उसमें 1 टेबल स्पून 1 पीस में फिलिंग का डाल दिया है और ऊपर से बस फोक से प्रेस कर देना है ताकि कहीं से ओपन ना हो। एग को मैंने पहले से फेंट के रख लिया था, तो इसको बस प्रेस करके ऊपर से एग लगा देना है, फिर उस पर तिल लगा देना है। एक शीट में इसमें 40 पीसेस हैं, तो ऐसे ही बस मैं पूरी शीट ही बना लूँगी 40 पीसेस की। अच्छा, पाइस बनाने से यह आसानी हो जाती है कि इफ्तारी के टाइम पे एक जगह पे फिर फ्राई की चीज़ें। अच्छा, अब एयर फ्रायर की वजह से तो मज़ीद आसानी हो गई है। पहले ऐसे होता था जब एयर फ्रायर नहीं था मेरे पास, तो फिर के अवन में से सारी चीज़ें निकालनी पड़ती थी, फिर उसको प्री हीट करना पड़ता था और पहले से फिर सारा कुछ ही निकाल के बाहर रखना होता था जो उसमें चीज़ें अंदर रखी होती थी। फिर कुछ बेक करना होता था, चाहे थोड़ी सी ही कुछ हो बेक करने के लिए। तो अब एयर फ्रायर की वजह से आसानी हो गई है कि तकरीबन एवरीडे ही बेक करना होती है पाइस। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना, इस वजह से मुझे बनाना होती है क्योंकि बच्चे शुरू से ही पसंद है। और साउथ अफ्रीका में यहाँ पे तो लोग पागल हैं ऐसी चीज़ों के पीछे। तो मॉल्स में भी जगह जगह पे ही पाइस शॉप बनी होती हैं। तो ये और भी आसानी है कि फिर जो फ्राइंग वाले आइटम्स होते हैं वो स्टोव पे ही होते हैं, तो इसको मैं रख देती हूँ एयर फ्रायर में। टाइम भी बच जाता है और जल्दी से हो जाती हैं। अच्छा, एयर फ्रायर से ये है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अवन में नहीं, अवन में टाइम भी ज़्यादा लगता था और कलर भी ऐसा नहीं आता था किसी भी चीज़ का, चाहे आप चिकन हो या केक हो, कुछ भी बना लें बेकिंग की कोई भी चीज़, तो इसमें ज़्यादा अच्छा कलर आता है। ये देखें अबरीश साथ साथ हेल्प करवाती है हर। तो अभी मुझे कह रही थी कि पाइस पे तिल मैं लगाती हूँ, तो अब जो बाकी जितनी भी थी सब पे इसने और अनाया ने ही तिल लगाए हैं। मैं सिर्फ एग लगा कर देती जा रही थी, बाकी ये जो छोटा सा काम है इन्होंने किया। जल्दी जल्दी से बस स्पाइस का काम फिनिश करके मैं अभी जा रही हूँ रेडी होने के लिए, मॉल जाने के लिए। बाकी हाजरा अपने काम कर रही थी, फिर चले गए थे हम शॉप पे। उसके बाद शाम वहाँ पे दिन गुजार के शाम को अभी जल्दी से घर आए हैं और आते ही मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, फ्रूट सैलड में खजूर डालने से तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें अभी मैं बना रही हूँ फ्रूट सैलड और वो साथ ही मैंने चाट मसाला डाला है, तो मुझे कह रही है मिक्स मैंने करनी है। तो हर काम में हेल्प करवाती है ना, हर बच्चियों का ऐसे ही होना चाहिए। इस उम्र से ही
आदत डालें तो बहुत अच्छा होता है, फिर पुख्ता हो जाती है फिर बच्चियों के बड़ा होने तक वो आदत काम करने की और हेल्प करवाने की। तो खैर फ्रूट सलाद बन गई थी। अभी यहाँ पे मैंने दूध बनाना शुरू किया है, इसमें जामी शरीर डाल दिया है और दूध। तो यहाँ पे मौसम ज़रा नॉर्मल है साउथ अफ्रीका में, ठंड तो है नहीं। लास्ट ईयर तो फिर ठंड के रोज़े थे, इतना पता नहीं चला था, मगर इस बार तो बुरा हाल हो रहा है कि गर्मी से रोज़ा तो कुछ नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, रमज़ान बहुत अच्छा गुजारा है। तो ये जो सुबह मैंने बूंदी बनाई थी उसको मैंने योगर्ट में डाल के बस रख गई थी। थोड़ी देर पहले पानी में भिगो दिया था, फिर हल्के हाथों से निचोड़ के योगर्ट में डाल के मैं फ्रिज में रख गई थी। ऊपर से अभी चाट मसाला और थोड़े से अनियंस डाल हैं और बस ऊपर से लेटस डालें ना तो और भी मज़ा आता है। तो इसके अभी मैं इसको बारीक काट कर साइड्स पे डाल दूँगी और मीठी चटनी बस। मॉल में हमारे ना, जहाँ पे मॉल में हमारी शॉप है वहाँ पे वो इंडियंस का मॉल है ज़्यादातर, यानी अफ्रीकन लोग कम ही आते हैं। अब थोड़े आने लग गए, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। सिर्फ मुसलमानों का ही मॉल है। ओनर्स जो हैं वो भी मुसलमान ही हैं, तो इंडियन तो बहुत आते हैं और मेरे तो काफ़ी इंडियन कस्टमर हैं और बहुत अच्छे, सबसे सलाम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इंडियंस के साथ तो बहुत ज़्यादा फिर मिलना जुलना है यानी। और ये देखिए, ये बड़े समोसे मैंने बनाए थे, तो अभी बस ये ऑयल में डाल दूँगी। बच्चों को ना बड़े समोसे बहुत पसंद हैं, तो दाऊ तो स्पेशल कहता है कि नहीं, आलू के समोसे ज़रूर होने चाहिए। एक तरफ उन्हें फ्राई कर रही हूँ, दूसरी साइड पे अभी मैंने पाइस रख देनी है। तो यहाँ पे अफ्रीका में कभी एहसास ही नहीं हुआ ना कि हम पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, तो ऐसे लगता है सब एक ही हैं, यानी कभी फ़ील ही नहीं हुआ ना। ताल्लुकात और सलाम दुआ बहुत अच्छी है और आना जाना भी है। और मस्जिदों में यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा होते हैं, नमाज नहीं छोड़ते ना। अच्छा, ये नहीं कि रमज़ान में, आम दिनों में भी यहाँ पे मस्जिदें फुल ही मिलेंगी। तो आजकल तो वैसे ही बहुत रौनक है। हालांकि इस्लामी मुल्क नहीं है, मगर यहाँ पे बहुत माहौल बहुत इस्लामी है हमारा मुसलमानों का। यानी मस्जिदों में ये फ़जर में भी, इशा में भी बहुत रौनक होती है, रमज़ान के अलावा आम दिनों में भी। पाकिस्तानी और इंडियंस और यहाँ के लोकल भी नमाज नहीं छोड़ते। तो खैर यहाँ पे मैंने छोटे समोसे और रोल भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और आजकल रमज़ान में मेरी तो कोशिश है कि ज़ुबान अलग, खैर सबकी ही कोशिश होती है, मगर मैं कहती हूँ कि एक लम्हा भी खाली नहीं होना चाहिए अल्लाह के ज़िक्र से, क्योंकि हर नेकी का ज़ाहिर बहुत ज़्यादा सवाब है आजकल। तो बस काम करते करते हुए भी ज़िक्र ही होना चाहिए ज़ुबान पे। हम लोग क्योंकि 5 बजे शॉप क्लोज़ करके 5:15 बजे घर पहुँचते हैं, तो बिल्कुल टाइम पे ऐसे होता है कि मेरा टेबल लगता है बिल्कुल जब अज़ान शुरू हो जाती है। ऐसे कम ही होता है कि पहले से टेबल रेडी और हम आकर बैठ जाएं। तो बिल्कुल जब अज़ान शुरू होती है उस टाइम टेबल पे चीज़ें लगती हैं। तो खैर यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। ये है इफ्तारी का टेबल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।